सर जी, आपने बताया था टीपू सुल्तान के बारे में। आपने कहा था गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी, शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। सर जी, आपने बताया था अगर आपको कोई, आप जा रहे हो अकेले और आपको कोई उठा ले, मतलब आपको किडनैप करने की कोशिश करे, तो आप वहाँ पे शोर मचा दें। अस्सलाम वालेकुम हजूर वाला, मैं इस स्कूल में पहुँच गया हूँ, दी मैनचेस्टर। मैं ये चाहूँगा हजूर वाला, आप इस बिल्डिंग का विज़िट कर लें। अगर आप इस स्कूल में आना चाहें, आपने जो संत सिंह का फाटक है वो आपने क्रॉस करना है अकबर चौक की तरफ, उस तरफ जाना है आपने। ये स्कूल राइट साइड पर वाक़या है। यहाँ पे मुझे पिछले 5 साल से मैं आ रहा हूँ। देखते हैं बच्चों को वो मेरे पॉइंट्स, वो मेरी बातें याद हैं। उस साथ ही साथ आपने ये देखना है स्कूल का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है और क्लासरूम कैसे हैं। आपने मेरे साथ रहना है। आए स्कूल चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मुगीस अहमद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। बेटा कौन सी ऐसी मैंने बातें बताई हैं, कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको याद हो पिछले सालों में? वो स्कूल में आपने मुमकिन हाल में तब हम बैठे थे, आपने तब मुझे इतनी बात याद है, आपने बोला था कि वो जब नाक में रेज़र अटक जाए ना, उससे कैसे निकले, मुझे बस उतना याद हो। कैसे आप निकालेंगे? कैसे आप निकालेंगे? वो एक अंदर नाक में स्टिक लगा के ना, उसको रेज़र के अंदर अटका के फिर हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इतना मैंने तब कहा था। ठीक है। स्कूल में साल पहले उसको ये कह रहे साल हो गए। हैं। ठीक है, ये पेंसिल दीजिएगा। बच्चे को बात याद है, 2 साल पहले की बात है। कहते सर अगर छोटा बच्चा है, अनजाने में ना ये जो रेज़र है उसने ना अपने जो है नोज़, नाक में ना ऐसे कर लिया, ये वाला हिस्सा ना नाक के अंदर चला गया, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? कहते सर आपने कहा था इस जगह पे आपने हाथ रख लेना है, बाहर की तरफ ना आपने पुश करना है, बाहर की तरफ, वो बाहर आ जाएगी। बच्चे को ये पॉइंट याद है। बेटा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर जी। आपका नेम क्या है? अब्दुल्ला अकमल। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। बेटा कोई बात याद हो जो मैं पिछले सालों में आपको बता कर गया था, आज भी वो आपको याद हो? सर जी, आपने बताया था टीपू सुल्तान के बारे में। आपने कहा था गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी, शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी, उससे शेर की एक दिन की ज़िंदगी और गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और शाबाश। सर जी, आप कहते हैं शेर जो एक दिन जीता है वो बहादुरी जीता है, जबकि गिद्दड़ 100 साल भी जीता है वो फिर भी बुज़दिल रहता है। शाबाश, गुड। सर जी, आपने मिटा दिया था कि आपने ना अपने डायरी पे पर्पस ऑफ लाइफ लिखना है, कि आपने स्केच बनाना है अपना जो आप बनना चाहते हैं। तो आपने वही 20 साल बाद देखना कि मैं वैसा हूँ कि नहीं। कमाल, जो इंसान सोचता है वो होता है। हर चीज़ पहले यहाँ पे है बेटा। ये फ़ैन पहले कहाँ पे था? पहले माइंड में था, बाद में दुनिया में आया। ये फ़ोन पहले कहाँ पे था बेटा? ये कह रहे हैं सर आपने हमें बताया था कि पर्पस ऑफ लाइफ, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है उससे आप दीवारों पे डिज़ाइन कर लें, अपनी डायरी में डिज़ाइन कर लें, और इंशाल्लाह कुछ सालों बाद, 15 से 20 सालों के बाद वो हो चुका होगा। और मज़े की बात, वो आपने सोचा होगा इतना, और अल्लाह आपको कितना अता करेंगे? ज़्यादा अता करेंगे। शेख सादी फरमाते हैं, जब मैं मांगता हूँ अपनी औकात के मुताबिक मांगता हूँ, जब वो देता है अपनी शान के मुताबिक देता है। जब वो देता है बेटा, गुड, थैंक यू। इनके लिए हम क्या करेंगे बेटा?
आपने बोला था कि जब साइकिल की चैन में अगर आपकी उंगली अटक गई ना तो उसको आगे नहीं करना बल्कि उसको पीछे करके ना फिर बाद में आप उन्हें उंगली निकालना। मेरे को इतना याद है, आगे भी कुछ कहा था, आगे भी। कमाल। ये कह रहे हैं साइकिल जो है ना, बाज़ टाइम हम अपनी साइकिल की रिपेयरिंग ना खुद कर रहे होते हैं। क्यों बेटा? कहते साइकिल में अगर ना आपकी उस गरारी में ये फिंगर आ जाए ऐसे और आपको वहाँ पे पेन हो रही है, सर आपने ये बताया था उस चैन को आपने आगे की तरफ नहीं करना क्योंकि वो फिर आगे जाएगी, आपको पेन और होगी, मसला बनेगा। उसी का करें, पीछे की तरफ करें और खामोशी से क्या निकाल लें? फिंगर। बेटा क्या निकाल लें? बेटा कमाल, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7th। आपका नेम क्या है? नलैन अब्बास। कमाल, कितना प्यारा नाम है आपका, नलैन अब्बास। हज़रत गाजी बास अलमदार उनके नाम पे आपका नाम है। हम वफ़ादार को अब्बास बना देते हैं, उनकी वफ़ा को सलाम है बेटा। जी बेटा, कौन सी ऐसी बात बताई थी आज भी आपको याद है? सर जी आपने बताया था अगर आपको कोई आप जा रहे हो अकेले और आपको कोई उठा ले, मतलब आपको किडनैप करने की कोशिश करे तो आप वहाँ पे शोर मचा दें। शाबाश। वो जो मेरे साथ हुआ था ना, वहाँ पे वो बंदा मुझ पे हैवी हो रहा था और हमें ना कहीं पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था। मैं और मेरे साथ ना मेरा एक फ्रेंड था और बेटा वहाँ पे मैंने ना अल्लाह की मदद मैंने मांगी। मैंने कहा या अल्लाह मालिक कायनात मेरी हेल्प करें, मुझे नहीं समझ आ रही उस बंदे के माइंड में कुछ क्या था, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या वो करना चाह रहा था, हमारे साथ उसने क्या करना था। ठीक है, वो कोशिश कर रहा था, कभी ना बाइक हम दोनों पीछे बैठे हैं, कभी इस तरफ लेके जा रहा था, कभी इस तरफ लेके जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी और वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक दो घर की तरफ गया, फिर वापस आ गया और उसने क्या किया, किसी दुकान पे जो दूध सोडा है, उसने कहा जी 3 दूध सोडा ना भेज दें। एक मेरे सामने आ गया, एक जो मेरे साथ वो लड़का है छोटा उसके सामने आ गया, एक वो आदमी के सामने खुद आ गया। ठीक है, एक उसके सामने, अब 3 है। और वहाँ पे ना उस बच्चे को जो मेरे साथ है उसको वो आदमी ना लेकर गया उस तरफ। उससे पता नहीं कौन सी बात की है उस बच्चे के साथ। वो सियालकोट से ना मुझे मिलने आया था। वो जो मेरा फ्रेंड था ना, पहले फैसलाबाद में रहते थे और वो सियालकोट से ले गए, सियालकोट से ना इधर आया था फैसलाबाद। उसे वो उस भाई को, मेरे फ्रेंड को वो ना इस तरफ लेकर गया। मैं वहाँ पे अब वहाँ बैठा हूँ और हम वहाँ ना बड़े परेशान हैं। उसे वहाँ लेकर गया है, पता नहीं कौन सी ऐसी बात कही है बेटा उस बच्चे के साथ। उसने कोई बात उसे ऐसी कही है। वो जब वापस आए ना, मैंने देखा वो जो मेरा फ्रेंड है उसकी आंखों में आंसू है, ऐसे कि आंसू गिरने लगा है। और मैंने कहा उस टाइम, मैंने कहा मालिक मेरी लाज रख दे, मालिक मेरी राज रख ले, ये बंदा मेरे पास है, मेरी इज़्ज़त रख ले, ये बंदा मेरे पास है, मैं क्या करूं। और उसी टाइम अल्लाह की मदद आई। आप बिलीव करें, उसी टाइम मैं ना, वो बंदा जब आया ना, वो बड़ा ना खुश था कि लगता जो मेरा नेगेटिव माइंड है, जो मैं करना चाह रहा हूँ मेरा हो जाना है। और उसी टाइम यहाँ पे मेरी बहन ने तशरीफ़ फरमाया, उसी टाइम अल्लाह की मदद आई। मैं उस पर चलाया, मैंने कहा क्या मसला है, आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, वो बच्चे की आंखों में आंसू है, क्या उसे कहा है। और उसी टाइम ना 5-6 बंदे आ गए, कहते बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा जी ये भाई साहब पता नहीं क्या इनके माइंड में है, हमसे छोटी सी गलती हुई है, ये हमें जाने नहीं दे रहे। और लोगों ने उससे कहा क्या कह रहे हैं आप इन बच्चों को। और वहीं पे लोगों ने कहा कि आप लोग जाएं, हम देखते हैं। हम वहाँ से निकल आए। बेटा अगर उस टाइम मैं ना पुकारता, वहाँ पे ना शोर डालता, किसी ने हमारी हेल्प के लिए नहीं आना था। ये भाई कह रहे हैं सर आपने हमें ये कहा था जहाँ पे आपको लगे आपके साथ बुरा होने लगा है, आपके साथ किसी बंदे की नीयत नहीं ठीक है, वहाँ पे आप क्या करें बेटा, वहाँ पे क्या करें, शोर मचा दें, यहाँ वहाँ से जल्दी से निकल जाएं, कहीं आपका नुकसान। मिला ना बात, कमाल। किसने रखा है ना? मेरे फादर ने। कमाल। अपने फादर को कहिएगा, वो कोई सारा ऐसे सलूट कर रहे थे आप बेटे। शाह जी बेटा कौन सी बात बतानी है आपने?
सर जी आप बता थे एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में गए, वहाँ पे एक जगह पे ज़िक्र अज़कार हो रहा था और एक जगह पे इल्म हासिल कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों महफिल वाले ना अपनी तरफ जगह देनी चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इल्म को तरजीह दी ज़िक्र अज़कार पर। आपने बताया कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी कोई कलम या किताब कभी नीचे नहीं फेंकी। कमाल कमाल बेटा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो ग्रोह बैठे ना सहाबा के, एक ग्रोह ये है एक ये है। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए, ये ज़िक्र अज़कार कर रहे थे, ये वाली जो है यहाँ पे इल्म की बात हो रही थी। हुजूर कहाँ तशरीफ़ लेकर गए भला? बहुत अला बेटा। मेरा आपसे सवाल है बेटा, आप में कॉन्फिडेंस, आप में नलैन अब्बास 2, ये भाई 3, ये 3 ही आए हैं, कोई और भी आया है? 3 बच्चे आए ना बेटा। ये कॉन्फिडेंस है तो कोई ना कोई मकसद आपकी लाइफ में है, कोई ना कोई पर्पस है। क्या करना चाहते हैं आपने लाइफ में, क्या बनना है, क्या करना है? सर जी मेरे पापा कहते मैं चाहता हूँ तुम लॉयर बनो। आपने वकील बनना है, इंसाफ लेकर दिया करना है। आप क्या कहते हैं? ये तो आपके पापा ने कहा है ना कि मेरे बाबा कहते हैं आप लॉयर बने। आपका मकसद क्या है? सर जी जो मेरे पापा ने कहा वही। शाबाश बेटा। हदीस पाक का मफ़हूम है बाप की रज़ा में, वालिद की रज़ा में किसकी रज़ा है भला? अल्लाह की ज़ात पाक आपको ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात पाक कोई आपसे ऐसा काम ले, हमें नाज हो ये स्टूडेंट हमारा है, ये बेटा हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम क्या है? अम्मे हुरैरा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 3। बेटा क्या पर्पज़ है आपका? आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं, क्या करेंगी, आपका मकसद क्या है? सर जी मेरे पापा का ख्वाब था आप पढ़ लिख के डॉक्टर भी बनो, और पापा ने ये भी कहा था कि अल्लाह के हुक्म से ये पानी आँखों में खड़ा हुआ है। अल्लाह के हुक्म से आँखों में ये पानी खड़ा हुआ है, नहीं तो अल्लाह का ये हुक्म ना होता तो हमारी आँखें भी नहीं होती। अच्छा, आपके पापा किधर हैं? मेरे पापा दुकान पर गए हुए हैं। अच्छा, कहते ये जो आंखें हैं ना, आंखें बनना क्या आपने लाइफ में, क्या करना है? डॉक्टर बनना है। कहते सर ये जो आंखों में पानी ना, ये अल्लाह की तरफ से है, अगर ये पानी ना होता फिर आंखें भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटी कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? निदा ज़ैनब। रिदा जैनब। निदा ज़ैनब। निदा जैनब किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में हूँ। आप 9th में हैं? क्या पर्पज़ है आपका? मैंने बड़े होकर पुलिस में जाना है और अपने मम्मा पापा का ख्वाब पूरा करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। आपने पुलिस में जाना है? अगर आपको गोली लग गई? कोई बात नहीं सर। हाँ पुलिस में जाना है। ये चोर डाकू जो होते हैं इनके पास भी गन होती है ना, गन्स होती ना, मतलब ये उनको रोकने लगी है कि रुको यहाँ पे, और उन्होंने फायर कर दिया, इनको गोली लग गई, गोली भी लगी है दिल पे। बेटा क्या करेंगी आप? सर खुशी से अपनी जान दूंगी अपने वतन के लिए। खुशी से? ये आप ही कह रही हैं, ये बेटी कह रही हैं, आपकी बहन बेटा आपकी क्लास वालों कह रही हैं खुशी से मैं अल्लाह की राह में क्या दे दूँगी? बेटा क्या दे दूँगी? जी बेटा पाकिस्तान का मतलब क्या? थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।